नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के मौर्य है और SM अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों के बाद होली आने वाली है और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने यानी मार्च महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली एक ऐसा त्यौहार जिसमें रंग का यूज किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा। इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्यौहार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बड़े चाव से मनाते हैं। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन होली मनाई जाती है। होली को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे दुलंडी हो गया, धुरड्डी हो गया, धूल खेल हो गया, धूली वंदन हो गया। बहुत सारे अलग अलग नामों से होली को जाना जाता है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गाने बजाए जाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ठीक है, एक दूसरे को रंग और गाने बजाने का दौर दोपहर तक ही चलता है। वैसे देखा जाए तो होली के लोग दोपहर तक ही खेलते हैं। इसके बाद लोग नहा धोकर आराम करते हैं। आराम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं। वहाँ पे उनकी स्वागत गुजिया से की जाती है, नमकीन मिठाई खाते हैं, ठंडी पी जाती है। होली के दिन आम्र, मंजरी और चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में बहुत सारी बातें होली को लेकर चर्चित है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात को जरूर मेंशन किया है कि होली का उत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर और नूरजहां के साथ होली खेलने का आपको वर्णन मिल जाएगा। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए भी दिखाया गया है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में ये कहा जाता है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने के लिए उनके महल में जाया करते थे। और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। उसमें से एक कहानी है होलिका दहन की। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के बड़े पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे भगवान विष्णु का। पिता की लाख करने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता था। दैत्य पुत्र होने के बावजूद, यानी राक्षस के पुत्र होने के बावजूद भी नारद मुनि की शिक्षा के कारण प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। प्रहलाद जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। असुर लोगों के राजा जो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण और स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा गया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर यानी पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई। भगवान की कृपा से चादर उड़कर वो प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदू के कई अन्य त्योहार की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियां हैं। अगर हम रंगों की यूज की बात करें तो प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से ही होली खेलते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल कलर आ चुके हैं जिन्हें लोग यूज करते हैं। देखा जाए तो कई लोग रंगों का ही यूज करते हैं जिससे कि स्किन पे कोई प्रभाव ना पड़े, आंखों पे कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी दूसरे को हमारे होली खेलने से भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए आप लोग से मैं अपील करूंगा कि प्लीज़ आप लोग नेचुरल कलर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और सूखे रंगों का यूज करें, अबीर गुलाल का यूज करें। तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से हैप्पी होली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।